आज देखिए, आज एक तरफ रामलला के विराट मंदिर की बात हो रही है और यहाँ आपके यूए के राष्ट्रपति आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं आपके यहाँ पे। पूरी दुनिया को पता है कि 22 तारीख को रामलला टाट के अपने घर से एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये देश अब रोटी चाहता है, ये देश अब शिक्षा चाहता है, ये देश अब विकास चाहता है, ये देश आगे बढ़ना चाहता है। देश ने पीछे मुड़ना बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, टीका टिप्पणी क्या होगी? रामचरितमानस को जला देना चाहिए, इसको फाड़ देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री, शिक्षा की बात कीजिए ना। आप शिक्षा को लेकर ये लोग माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और शिक्षा पर ये लोग लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार बिहार में लगभग 30-32 वर्षों से है और अभी भी शिक्षा हमारे बिहार की गर्द में है। दोष अगर ताली मिलेगी नेता को तो गाली भी नेता को ही मिलनी चाहिए। और बात जहाँ तक होता है कि आपने शिक्षा की बात की, तो मैं सब जितने भी हमारे मानक हैं, अपने देवी देवताओं को अपमानित करके, अपने पूर्वजों को अपमानित करके आप विकास की बात नहीं कर सकते। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ और जब कुछ ना समझ में आए तो मीडिया में बने रहने के लिए, आपका शक्ल लोग पहुंचाने, इसके लिए इस तरह की अलूल जलूल बातें आप करके आप निकल जाएं वहां से। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। डेहरी विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर के द्वारा जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और देवी देवताओं के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया जा रहा है, वह विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मां दुर्गा को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था और इसके बाद मां सरस्वती को लेकर भी जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, इसके बाद जो विवाद है लगातार बढ़ते जा रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह है। क्या कहिएगा जिस तरह से राजद विधायक के द्वारा जिस तरह से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और विवादित बयान दिया जा रहा है? बहुत अफसोस है, चिंता का भी विषय है, दुख का विषय है, क्रोध का भी विषय है। उससे ज़्यादा जो विषय है तरस आने का, उन पे तरस आता है। और जिन देवी देवताओं के प्रति उनकी टिप्पणियाँ हुई हैं, उनके साथ में मैं सारी देवी देवताओं से आग्रह करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ कि उनको क्षमा करें। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और इस तरह की आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2024 का चुनाव उनके सामने है, उसी की तैयारी ये कर रहे हैं। इनको पता है एक तरफ 2024 के चुनाव के लिए, या आप इस तरह से कहें कि मोदी जी की गारंटी रथ अभी पूरे देश में चल रहा है। कल उसका 50वां दिन पूरा हुआ। सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंच के उनके हक की बात कर रही है। जो आपको जो सरकार की योजना थी, जो लाभार्थी योजना थी, जो जनमानस तक नहीं पहुंची, वैसे मोदी जी के गारंटी रथ लोगों के दरवाजे पर पहुंच के और वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो छूट गए थे उनको जोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन और वहां जाके हम अपने मेरिट पर बात कर रहे हैं। उसके साथ में पूरा देश आज जो श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है, जो बन के 22 तारीख को तैयार हो जाएगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका शुभारंभ होना है, पूरा देश उसमें मग्न है, पूरा देश भाव विभोर है। और एक तरफ हमारे लिए दुर्भाग्य है और हमारे लिए ये क्रोध, चिंता, कष्ट का विषय है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये तो नैरेटिव सेट तो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अपने ज़मीन को, अपनी जड़ों को खोद के कहीं राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। अपने देवी देवताओं को अपमानित करके, अपने पूर्वजों को अपमानित करके आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तुष्टीकरण की जिस तरह से राजनीति की जा रही है धर्म और आस्था को लेकर, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। जो अगर नास्तिक है तो ठीक है, लेकिन किसी के धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ तक सही है? ये तो उनकी पुरानी स्टाइल रही है। ये जो अभी गठबंधन बनाया हुआ है, घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो कह लीजिए, सारा उनका ड्रामा तो आप देख ही रहे हैं। तो कभी बिहारियों को कुछ बोल देना, बाथरूम साफ़ करने वाला, कभी नॉर्थ इंडियंस के ऊपर कुछ, बिहारियों यूपी वालों के ऊपर कुछ कमेंट कर देना, कभी किसी के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कुछ बोल देना। तो बाकी जब तक बाहरी बोलते थे कि आगे पीछे कुछ भी जिसको मन करे बोल देता था, साउथ के लोग, अपने उनके जो साथ के गठबंधन के लोग थे वो कुछ बोल देते थे। चलिए, वो तो एक शोभ का विषय था ही। लेकिन अपने ही घर में बैठे हुए लोग जब अपने ही लोगों को बुरा भला बोलने लगे, बगल में अपने आराध्य देवता, अच्छा जैसे ही चुनाव आएगा
उस समय अगर दुर्गा पूजा रहेगा, छठ रहेगा, देखिए कितना लाइन लगा के लोग जाएंगे वहाँ पर वोट लेने के लिए। आज इनको दिख नहीं रहा है कि इनका चुनाव है, 24 दिख रहा है तो 24 इनको कोई मतलब नहीं है। तो डिवाइड एंड रूल करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो काम नहीं किया है, जो अकर्मठता रही है इनकी, इन्होंने जो डिलीवर नहीं किया है, जो विकास का बात नहीं किया है, एक पैरेलल नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं जहां पे कि अलग दो विचारधारा को बांट दें, जिसमें कोई इनकी विकास की बात ही मत करे। कोई पूछिए ही नहीं कि आपने कितने प्राइवेट बिल अपने विधानसभा के बारे में आपने उठाया, कितने ऐसे मांग थे अपनी जनता की जो आपने उसके बारे में बात की। कहाँ आपका 12 पत्थर के अंदर जब घर गिर रहे थे आपने कब उसकी बात की, विकास की बात डेहरी विधानसभा की कब की, ये कोई पूछे ही नहीं। आज हम, आप और प्रेस मीडिया के सारे भाई, सामाजिक लोग, आज हम बात क्या कर रहे हैं, आदरणीय विधायक जी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी, नहीं शोभा देता। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, विकास कोई मत पूछे, कोई रिपोर्ट कार्ड मत पूछे, तो ऐसी उलूल जुलूल बातें करके देवी देवताओं का अपमान करना इनका नया नैरेटिव बना हुआ है। मतलब कि साफ तौर पे लोगों का माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं ये। और करेंगे क्या, कुछ किया तो है नहीं। चुनिंदा लोगों के साथ में राजनीति करना, जब आप विधायक बन जाते हैं, जब आप माननीय हो जाते हैं, तो आप सबके हो जाते हैं, आप जनता के होते हैं, आप क्षेत्र के होते हैं। लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं उस हिसाब से। मैं तो चाहूँगा कि जिस एडोसिटी से, जिस गंभीरता के साथ और जितना मुखर होके मीडिया वालों के साथ भी मैंने सुना कि आज सुबह उन्होंने बदतमीजी की है, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी मजबूती के साथ अपने 5 साल का रिपोर्ट, अभी 4 साल हुआ है उनका, 4 साल का सिर्फ सदन का रिपोर्ट वो दिखाएं कि कितने जगहों पे उन्होंने क्या मांग अपने क्षेत्र के लिए रखा है, कितने प्राइवेट बिल उन्होंने प्रस्तुत अपने विधानसभा में डिस्कस करने के लिए उठाया है कि नहीं उठाया है। उसके बाद आगे बात करें कि क्या करना है। और हमारे पूजनीय देवी देवताओं का, हमारे आराध्य देवताओं का कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता जाग चुकी है, अब उनको पता है कि विकास कहाँ पे है और हमारे पूजा पाठ कहाँ पे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई विकास की लहर, एक नई विकास की लकीर खींची है, जहां अपने आराध्य देवता का पूजा पाठ तो करेंगे ही, मंदिर बनाएंगे ही, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जहां एक तरफ हमारी पूंजी होगी, हमारी धरोहर होगी, उसी तरह से विकास उसके साथ में ये देश विकास की तरफ बढ़ चला है। और उस तरह से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। तो इसको कोई भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगा वो असंभव है। मंदिर का रास्ता मतलब गुलामी का रास्ता, ये तो उन्होंने बयान दिया ही था। इसका समर्थन में चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी उतर गए हैं। गुलामी का रास्ता, देखिए वो उनके दिमाग में यही बसा हुआ है। उनके क्या, हमारे आरजेडी के जितने भाई हैं, असल में उन्होंने देखा यही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो देखा नहीं है। जैसे हम लोग सुनते क्या थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। लालू जी का बेटा आज डिप्टी सीएम है, लालू जी के बेटे आदरणीय तेजस्वी जी आज डिप्टी सीएम है। एक उनके पुत्र जो हैं वो भी मिनिस्टर हैं, एक समय में स्वास्थ्य मंत्री थे, आज वन पर्यावरण मिनिस्टर हैं। तेजस्वी जी के पास 4 मंत्रालय हैं, 4 बड़े मंत्रालय हैं वहाँ पे। मतलब आरजेडी में तेजस्वी जी को छोड़ के कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो काबिल हो। उसी तरीके से तो ये जो परिवारवाद है, ये जो वंशवाद है, यही गुलामी प्रवृत्ति को आपको जन्म देता है। तो उनको पता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो गुलामी खटकते रहती है उनके दिमाग में। तो जब जिस लड़ाई को इस पूरे देश ने अपने प्राणों की आहुति भी कार सेवकों ने देके और कानूनी लड़ाई लड़के आज राम मंदिर बनने जा रहा है, अगर कानूनी लड़ाई लड़ने को भी लेके अगर हम गुलामी का प्रतीक मानते हैं, तो पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए किसी संविधान को ये मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ है चंद्रशेखर जी की, मुझे लगता है कि ये आरजेडी की परिपाटी है। बड़े भाई छोटे भाई की सरकार, चाचा भतीजे की सरकार की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां एक क्यूमुलेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके ऊपर। अब जब हम शिक्षा मंत्री जी की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री जी कभी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 30 साल से सरकार में उनकी पार्टी है, कभी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि उनकी पार्टी या अपने चाचा भतीजा की पार्टी कॉम्बिनेशन मिला के हम चलते हैं तब है उसके ऊपर। लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि इस राष्ट्र में, इस बिहार में, इस राज्य में 5% से या 7% जो हमारा जनगणना हुआ था, जन सर्वेक्षण हुआ था, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट लोग उतरे हैं। इसके ऊपर तो कभी टीका टिप्पणी होती नहीं है। लेकिन हाँ, टीका टिप्पणी क्या होगी, रामचरितमानस को जला देना चाहिए, इसको फाड़ देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात कीजिए ना, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कीजिए ना जनता के सामने कि आपके अंडर में कितने आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन बिहार में आप कर पाए, आपके रिजल्ट्स, आपके जो रिजल्ट्स हैं
आपके जो स्कूल जाने वाले ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, चाहे स्कूल से बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कितना कम हुआ है, ये सब की चिंता तो होगी नहीं, इस सब के ऊपर चर्चा तो होगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा अगर करेंगे तब तो जनता अगली बार उनको मंत्रालय छोड़ दीजिए, उनको मुखिया और वार्ड में नहीं जीतने देगा। तो अब नया नैरेटिव जब सेट करना होगा तो नैरेटिव तो यही होगा ना, अगड़ा से पिछड़ा को लड़ाओ, तथाकथित अगड़ा से पिछड़ा को लड़ाओ, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, और जब कुछ ना समझ में आए तो मीडिया में बने रहने के लिए, आपका शक्ल लोग पहुंचाने, इसके लिए इस तरह की अलूल जलूल बातें आप करके आप निकल जाएं वहां से। शिक्षा को लेकर ये लोग माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और शिक्षा पर ये लोग लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार बिहार में लगभग 30-32 वर्षों से है और अभी भी शिक्षा हमारे बिहार की गर्द में है, तो ये मतलब सिर्फ सियासी तौर पर ये दोष किसका है? दोष अगर ताली मिलेगी नेता को तो गाली भी नेता को ही मिलनी चाहिए। और बात जहाँ तक होता है कि आपने शिक्षा की बात की, तो मैं सब जितने भी हमारे मानक हैं, जिस विभाग में बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय थे, उनका एक बार रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, उसके साथ में आप उठा के देख लीजिए वो विभाग जो हमारे पास नहीं थे। लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड की बात जब होती है यहाँ पर, तो शिक्षा ही क्यों, स्वास्थ्य, मैंने सुना था आदरणीय तेजस्वी जी को बोलते हुए कि इसकी जगह पे अस्पताल और स्कूल होना चाहिए था। मैं एक बार सिर्फ उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट कार्ड जरूर दें कि अपने इतने सालों के अपने पिताजी, आदरणीय पिताजी हम सबों के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में से लेके आज तक उनको रिपोर्ट कार्ड ज़रूर देना चाहिए कि कितना बजट हॉस्पिटल और स्कूल पे उन्होंने खर्चा किया है। मंत्रालय आपके पास है, आपके पास चारों बड़े बड़े विभाग हैं, तो रोड, स्कूल, अस्पताल कितने आपने खोले। नेता का पहला काम है लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हम करें उसके बारे में हम चर्चा करें। क्या अभी जब गए थे और हम सबों के लिए ये भगवान उनके सारे परिवार को स्वस्थ रखे, लेकिन हम जब मंदिर खुद जाते हैं उसके बाद जब पूरा देश राममय हो गया है, वहाँ जाके ये टिप्पणी करना कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल और स्कूल बनने चाहिए थे, तो कहीं कोई कनेक्ट नहीं दिखता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। असल में हम लोग जब बचपन में थे तो पढ़ते थे कि कोई जब एक पॉजिटिव एनर्जी जब निकलता है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी में थोड़ी सी खलबलाहट होती है। मुझे लगता है देश में आज वही नैरेटिव चल रहा है। एक विकराल रूप में जब राम भक्त एक अपने एक विस्तृत रूप में जब आज प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में जब बैठ चुके हैं, तो नया नैरेटिव कुछ सेट करने के लिए लोगों के पास है ही नहीं। विकास की चर्चा कर नहीं सकते, धर्म की चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदुत्व का मामला नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मामला है। आज देखिए, आज एक तरफ रामलला के विराट मंदिर की बात हो रही है और यहाँ आपके यूए के राष्ट्रपति आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं आपके यहाँ पे। उन्हीं का धमकी दिया जाता था एक ज़माने में कि अगर राम मंदिर बना तो वहाँ पे हमारे जो संबंध यूएई से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ से पैसा आना और तेल की कीमतों में तरह तरह की बात होती, जिसके जो मुँह में आया वो बोला करता था। आज देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि 22 तारीख को रामलला टाट के अपने घर से एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज यूएई के राष्ट्राध्यक्ष वो आज आपको गुजरात में है, वाइब्रेंट गुजरात समिट में आए हुए हैं, उन्हें तो मना नहीं किया आने से। तो ये जो नैरेटिव लोग बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया रामलला मनेगा तो खून की नदियां बन जाएंगी, आपके रिकॉर्ड में होगा ये सब कुछ, एक बार किसी ने मोबाइल उठा के तक नहीं देखा। ये देश अब विकास चाहता है, ये देश अब रोटी चाहता है, ये देश अब शिक्षा चाहता है, ये देश अब विकास चाहता है, ये देश आगे बढ़ना चाहता है। देश ने पीछे मुड़ना बंद कर दिया है। लेकिन हमारे ये नेता जो हैं, ये वैसे नेगेटिव नेता जिनके पास अब सकारात्मक कुछ करने के लिए है नहीं, विकास की बात वो कर नहीं सकते हैं, बच्चे और भविष्य उनको समझ में नहीं आता है, वो इसी तरह के नैरेटिव सेट करते हैं, लोगों को हृदयों के साथ खेलते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करके वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें इसमें। जैसे कि अभी आपने प्रदेश के मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह से सुना, साफ तौर पे राजद को इन्होंने तंज कसते हुए और जो स्थानीय यहाँ के डेहरी विधानसभा के विधायक हैं उन पे गरजते हुए और बरसते हुए साफ तौर पे कहा कि वो अपने कामों को अच्छे ढंग से 4 वर्षों के कार्यकाल को पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, इसीलिए लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं और अपने कामों से बचना चाह रहे हैं। इसी को लेकर इस तरह का उनके द्वारा अमर्यादित और विवादित बयान दिया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।